हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़। आज हम लोग करने वाले हैं बोर्ड्स का काम तमाम। तो आइए डिस्कस करते हैं गेम प्लान। बच्चों, क्या है गेम प्लान मैं आपको बता दूं। जो बोर्ड्स का एक महीने बाद सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 का एग्जाम जो ले रहा है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी चाहिए और जो आपसे पेपर पूछा जाएगा उस पेपर के पैटर्न को डिस्कस करूंगा पहले मैं, यानी कि जो हमें काम करना है, जिसका काम तमाम करना है, उस एग्जाम के बारे में बताऊंगा कि वो एग्जाम कैसा होगा, कैसा पैटर्न उसका होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप से हमें सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है पेपर को, वो सारी जानकारी दूंगा। प्लस उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें इस एक महीने तक, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, यानी कि आप अप टू मार्क परफॉर्म कर पाए। वो पूरी जानकारी मैं आपसे देने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम के बारे में जान लें, उस पेपर के बारे में जान लें कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग उस पेपर का पैटर्न कैसा होगा। वो सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, मेरी बात को कान खोल के सुन लेना। बच्चों, मैं जो बात तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, तुम्हें बताना चाह रहा हूं, आप उसको जिम्मेदारी समझते हुए, बच्चों आप उसको जिम्मेदारी समझते हुए ईमानदारी से निभाएंगे, यानी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पहले स्टेप हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पेपर पैटर्न क्या है, कैसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या कहानी होगी, सारी मैं आपके सामने अब समझाने जा रहा हूं। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में होंगे वो होंगे 55, यानी कि 55 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और वो जो 55 सवाल हैं, उन 55 सवाल में से केवल आपको 45 सवाल करने हैं। 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए बच्चों, कैसे होगा। टोटल क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इन तीनों सेक्शंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, यानी कि सेक्शन ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे। 25 क्वेश्चन सेक्शन ए में दिए होंगे, लेकिन आपको उनमें से केवल और केवल 20 क्वेश्चन ही करने हैं। बस 20 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप चंट बनने की कोशिश करेंगे, समझदार बनने की कोशिश करेंगे और 20, 21, 22, 23, 2, 4 एक्स्ट्रा कर देंगे, इस 25 में से 20 से ज्यादा आप कर देंगे, तो आप इस बात को याद रखना, आपको केवल पहले 20 का ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके केवल पहले 20 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे, ये बात याद रखना। तो आपको 25 में से कितने करने हैं? 20 करने हैं। कैसे क्वेश्चंस होंगे? ये सिंगल करेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिनमें से एक सही होगा। ओनली सिंगल करेक्ट टाइप होंगे। इन सेक्शन फर्स्ट के 25 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस सारे के सारे सिंगल करेक्ट टाइप होंगे। अब चलते हैं बच्चों सेक्शन बी की तरफ। पहला क्लियर हुआ? 25 सवाल पूछेगा जिनमें से 20 करने हैं। समझदार बनने की कोशिश की, 21-22 कर दिए, पहले 20 ही चेक होंगे, सिंगल करेक्ट होंगे। सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों। सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो एक क्वेश्चन कम कर दिया, यानी कि पहले 25 क्वेश्चन पूछे थे, 24 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। और उन 24 में से आपको फिर से 20 ही क्वेश्चन करने हैं, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे वो कितने होंगे? 24 होंगे। उनमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। उन 20 क्वेश्चन में टाइप कैसी होगी? तो बच्चों उन 20 क्वेश्चन में, यानी कि उन 24 क्वेश्चन में, एक्चुअली 20 तो आपको करने हैं, उन 24 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जो क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन टाइप होंगे। असर्शन रीजन टाइप होंगे। अरे सर, ये नई क्या चीज आ गई? व्हाट इज असर्शन रीजन? असर्शन का मतलब होता है बच्चों कथन, मतलब कहावत, मतलब जोर दे करके बोली गई कोई बात कि भाई ऐसा होता है। ये आपको असर्शन, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी कि बच्चों ये वाला पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है। कथन आपको दे देंगे, कहानी आपको बता देंगे। फिर उसके बाद रीजन दे रखा होगा। रीजन क्या दे रखा होगा कि बच्चों जो पहले बताया, पहले जो कथन कहा गया कि ऐसा होता है या फिर ऐसा है या फिर वैसा है, उसका कारण ये है, या हो सकता है उसका कारण ना हो। तो आपको उसमें चेक करना है कि जो कहावत कही गई वो कहावत सही है या नहीं है, और उस कहावत की वजह, उस कहावत का कारण जो नीचे रीजन में दे रखा होगा वो रीजन है या नहीं है, और अगर वो है तो वो उसी का है या नहीं है। यानी कि आपको एक कहावत दी जाएगी, साधारण शब्दों में मैं कहूं तो, और फिर उसका कारण दिया जाएगा। कहावत कारण दोनों सही तो सही, एक सही दूसरा गलत तो गलत। इस तरीके से आपको बताना जाएगा कि असर्शन रीजन में असर्शन सही कि रीजन सही कि उसका असर दोनों सही या क्या सही। इस टाइप के 5 सवाल आपसे पूछ लेंगे। टोटल 24 करने हैं 20। 5 क्वेश्चन कैसे होंगे? असर्शन रीजन के होंगे, राइट। तो ये होगा सेक्शन बी आपका। इस सेक्शन बी में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं सीधा हम लोग सेक्शन सी पर। बच्चों सेक्शन सी कैसा होगा? सेक्शन सी में आपके पास 6 सवाल होंगे।
ओनली 6 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी में, और उस सेक्शन में से आपको केवल 5 सवाल करने हैं। बस आपको 5 सवाल करने हैं। उन 5 क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन दे रखेंगे वो केस स्टडी के क्वेश्चंस भी होंगे, यानी कि यहां पर आपको सिंगल करेक्ट टाइप होगा, यहां पर आपको एसएसएम रीजन के 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी के होंगे, यानी कि केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। सेक्शन 3 में डिवाइड है, सिंगल करेक्ट, एसएसएम रीजन और केस स्टडी के टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और एक खास बात क्या बच्चों, कीमत बराबर है। कीमत बराबर मतलब हर एक सवाल का जो मार्क है वो बराबर है, बराबर नंबर के होंगे सारे सवाल। कोई ऐसा नहीं कि कोई कम नंबर का होगा कोई ज्यादा नंबर होगा, नहीं, सबकी कीमत कैसी है, बराबर है। दूसरा, गलती का भुगतान नहीं करना है। गलती का भुगतान नहीं करना है इसका मतलब ये कि नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं है, यानी कि आप लोग तुक्का उक्का भिड़ाना चाहें तो भिड़ा सकते हैं, यानी कि ये बात भी याद रखना है कि बराबर बराबर नंबर के सारे क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से सेक्शन होंगे, क्वेश्चंस की टाइप क्या होगी, कितने में से कितने क्वेश्चंस करने हैं, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी। बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर का काम तमाम करने के लिए आपको जरूरत है एक स्ट्रेटेजी की, यानी कि आपको एक पूरी की पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी और उस रणनीति के तहत अगले 1 महीने तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप उसको जिम्मेदारी समझते हो, ईमानदारी से करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसका काम तमाम करने में। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप, और वो होगा क्या कि किस तरीके से आप लोग पूरे का पूरा प्लान 1 महीने तक प्रॉपरली फॉलो करें, प्रॉपरली पढ़ें, ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो अब मैं इसको हटा करके आपके सामने पूरा वो प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं। हाँ तो बच्चों ये है पूरा माजरा, यानी कि जो मैंने पेपर का ब्लूप्रिंट आपसे डिस्कस किया, जो मैंने पेपर का पूरा पैटर्न बताया, वो पेपर बनाया कहां से जाएगा। तो उस पेपर को बनाने के लिए जो सिलेबस यूज किया जाएगा फिजिक्स में, वो ये यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर, एंड थर्ड इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर मिला करके टोटल जो मामला बनेगा वो 17 नंबर का बनेगा, यानी कि आपको 17 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर से आएगा। अब बचे हुए चैप्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व किए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक वाला पार्ट 17 नंबर का पूछ लिया पहले 3 चैप्टर में। और फिर मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो आपसे पूछा गया वो पूछे गए 4 चैप्टर, और टोटल कितने नंबर के, 18 नंबर के, यानी कि 18 और 17 जो पेपर बना वो कितने नंबर का बना, टोटल 35 नंबर का पेपर बना। ये पेपर बनाया कैसा गया था मैंने बताया आपसे, पेपर कहां से बनाया गया था, यहां से बनाया गया था पेपर। अब इस पेपर को एक्चुअली उसका काम तमाम करने के लिए क्या आप स्ट्रेटेजी यूज करें, वो यहां पर है। मान लीजिए 1-2 कम बत्ती जैसा भी आप लगाएं, टोटल नंबर ऑफ डेज जो बचे हुए वो कितने हैं, अप्रॉक्स 31। 31 दिन आपके पास बचे हैं, आज 31 तारीख को ही बता रहा हूं मैं। उन 31 दिन को कैसे यूज करें, तो भाई आपके पास देखो, आपने पहले कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, या कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा तो भी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ पढ़ रखा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। टोटल 7 चैप्टर आपके पास है। आप उन 7 चैप्टर्स को, यानी कि एक चैप्टर को आप 3 दिन दें, 3 days टू ईच चैप्टर। 7 चैप्टर में 3 दिन में एक चैप्टर करें, तो 7 या 21, टोटल आपको जो दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे पूरे सिलेबस में जाने से, केवल आपको 21 दिन लगेंगे। 31 बचे हैं, 21 दिन में आप पूरे के पूरे इस सिलेबस को पढ़ सकते हो इफेक्टिवली। कैसे इफेक्टिवली, इस 21 दिन आपको क्या करना है, यानी कि एक चैप्टर आपको 3 दिन में करना है। अब वो आपके 3 दिन क्या क्या होंगे, हर एक चैप्टर के लिए होगा, ये 3 दिन में चैप्टर करना है, तो आप पहले दिन क्या करें, दूसरे दिन क्या करें, तीसरे दिन क्या करें, वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों सबसे पहले फर्स्ट डे आपको क्या करना है, फर्स्ट डे आपको बुक रीड करनी है, किताबें पढ़नी है आपको, क्योंकि किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार यहां पर ये बातें लिखी हुई है, ये वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इस सिलेबस में क्या क्या चीजें बुक के अंदर लिखी हुई, क्योंकि आप शायद बुक से कभी कांटेक्ट में नहीं आते, आजकल आप लोग ओनली वीडियोस में पढ़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, आप बुक पढ़िएगा और बुक पढ़ने के बाद 1 शॉट वीडियो देखिएगा। बच्चों ये मैंने कुछ चैप्टर की पहले अपलोड की हुई है, और बाकी मैं अकॉर्डिंग टू दैट टर्म 1 शॉट वीडियोस एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूंगा। आपको इन 7 चैप्टर की 1 शॉट वीडियो मिलेगी। तो बुक रीड करिए, पहले किताब में पढ़िए क्या क्या मामला है, उसके बाद फिर आप 1 शॉट वीडियो देखिए। जैसे आप 1 शॉट वीडियो देख लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं पहले दिन, फिर उसके बाद आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए और अगले दिन पे जाके क्या करना आपको, अब आपने जो किताब पढ़ी,
आपने जो वीडियो देखी उस समझ से, उस पूरी की पूरी जानकारी से आप शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, यानी कि छोटे नोट्स बनाइए। इसका मतलब ये होता है, यहां पर ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसा कुछ है। पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। तब आप पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं। उस शॉर्ट नोट्स के बाद फिर आप जाइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपको उस शॉर्ट नोट्स पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढने हैं और फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिंक डाले हुए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, लाइक नीट, जेईई, एम्स एंड ऑल, वो मैं बताऊंगा अभी बाद में। या फिर कोई भी आपके क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उससे आप चेक कर सकते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह से। ये आपको सेकंड डे करना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स तैयार करने, ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले उसको रिवाइज कर लें और उससे बेस्ट क्वेश्चंस लगा के देखने। सेकंड डे इतना ही काम करना है। पहले दिन आपने क्या किया? किताब पढ़ी और वीडियो देखी। दूसरे दिन आपने क्या किया? उसके नोट्स बनाए और कुछ क्वेश्चंस करके देखे। तीसरे दिन आपको होगा टेस्ट। तीसरे दिन आप उस चैप्टर का एक मॉक टेस्ट दें, एक पेपर देके देखें। कुछ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाएं, उन क्वेश्चंस का अपने अकॉर्डिंग खुद ही पेपर दें, उसको खुद ही टिक करें, खुद ही फिर चेक करें कहां गड़बड़ हो रही है। उस मॉक टेस्ट को दें और उसको एनालाइज करें। बच्चों, एनालिसिस बिल्कुल ना भूलें, उसको एनालाइज करें ढंग से कि कहां मैं गलती कर रहा हूं। और उसके साथ साथ कुछ सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कुछ आप प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए नीट और जेईई की प्रॉब्लम्स देख लें। नीट और जेईई की प्रॉब्लम्स, मैं ये कह रहा कि मुश्किल वाली प्रॉब्लम देखें आप। नीट और जेईई की कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स है जो डायरेक्ट आपसे उस पेपर में पूछी जा सकती हैं। नीट की प्रॉब्लम्स देखने के लिए आपको आई बटन में जाना है इस वीडियो के, और वहां पर मैंने कुछ नीट की प्रॉब्लम्स सॉल्व की हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो नीट और जेईई, इनके क्वेश्चंस, एम्स के क्वेश्चंस, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ बेसिक और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस देख लें, उससे आपको डायरेक्ट हेल्प मिल जाएगी कि हाँ, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा बनने वाला है। क्योंकि वो लोग खुद तो बनाएंगे नहीं, हो सकता है चोरी करें, हम खुद भी बनाए, बट काफी हाई प्रायोरिटी है कि आपको वहां से ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पेपर कैसा वो फ्रेम करने वाले हैं, क्वेश्चन वो कैसा फ्रेम करने वाले हैं। ये अगर आप पूरा 21 दिन का मामला यूज कर लेते हैं, 21 दिन तक पूरी स्ट्रेटेजी एकदम 1 तारीख से स्टार्ट करके और पूरे 21 तारीख तक प्रॉपरली एक एक चीज को ढंग से, जिम्मेदारी, मैंने फिर बताया, जिम्मेदारी समझते हो, ईमानदारी से कर लेते हैं, आपका पूरा सिलेबस ऑन टिप्स हो जाएगा। क्योंकि डेरिवेशन तो तुम्हें करने हैं, ना ही तुम्हें कुछ ऐसा है कि वहां पर कोई बहुत बड़े बड़े डायग्राम वगैरह छापने हैं, ऐसा नहीं है। एक लाइन होगी, उस लाइन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम हो रखा होगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, वो सारे मामले होंगे। एक मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूं अपनी तरफ से, इसको जरूर मानना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, आप एवरी डे 7 मिनट्स तक, 7 मिनट्स तक, अब तो कर लो यार, इससे पहले नहीं किए थे तो 7 मिनट्स तक सभी जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे। सुबह उठेंगे, शाम को, तब भी आपको टाइम मिले, 7 मिनट तक आपको सभी फॉर्मूले, इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वो आपको लिख के देखने, ताकि आपके दिमाग में एकदम से रम जाए वो फॉर्मूले कि हाँ यार ये वाला फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड ऑल। तो आपको ये पूरे का पूरा काम करना है बच्चों। इससे आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी चीजों को डिस्कस करता रहूंगा कि कैसे आप एग्जाम क्रैक करें, कैसे आप उन एग्जाम से पढ़े, कैसे आपको कहां से क्वेश्चंस करने हैं, उस चीजों को क्यों और कैसे करें, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियोस में हम लोग मिलते रहेंगे और वहां पर भी हम लोग सभी चीजें की ट्रिक्स और टिप्स को सीखते रहेंगे। तो बच्चों, आप पूरी ईमानदारी से आप जो भी जिम्मेदारी मैं देके जा रहा हूं उसे निभाना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।